मारो राजस्थान में बात करेंगे शहर शहर शीतलहर की, जहां इन दिनों मरुधरा को सर्दी ने अपने शिकंजे में ले लिया है, जिसकी वजह से कई जिलों में पारा शून्य से नीचे चला गया है। वहीं बात होगी अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के 16वें राष्ट्रीय आदिवासी सम्मेलन की, जिसमें मुख्यमंत्री गहलोत समेत कई अन्य नेता शामिल होंगे। इसके बाद बात करेंगे जवाबदेही कानून के लिए यात्रा की, जिसकी शुरुआत सामाजिक कार्यकर्ता अरुणा रॉय और निखिल डे करेंगे। इन सभी खबरों पर रहेगी हमारी नजर, लेकिन सबसे पहले टॉप 10 महानगर। मरुधरा में रिकॉर्ड तोड़ सर्दी का सितम। प्रदेश में सीवियर कोल्ड वेव का अलर्ट जारी किया गया है। कई जिलों में शून्य से नीचे तक पारा पहुंच गया है। शीतलहर की चपेट में कई जिले हैं। कोहरे से जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। तो इस बार की सर्दी बेहद कड़ाके की सर्दी राजस्थान में, और ऐसा बहुत सालों बाद हुआ है कि एक साथ कई जिले माइनस टेम्परेचर में चले गए हैं। आमतौर पर राजस्थान में चूरू जिला सर्दियों में सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहता है, लेकिन इस बार कई और जिले भी शामिल हुए हैं माइनस टेम्परेचर में, जिसमें फतेहपुर सीकर जिले में, जालोर जिला जिसमें -4.9 डिग्री सेल्सियस, चूरू -0.5 डिग्री सेल्सियस। और चलिए अब आपको सितमगर सर्दी की 4 तस्वीरें दिखाते हैं, जिससे प्रदेश के लोगों का हाल बेहाल है। सर्दी का ऐसा सितम कि कई जिलों में पारा शून्य के नीचे पहुंच गया, तो कोहरे की चादर ने कई शहरों को आगोश में ले लिया। आपके स्क्रीन पर जयपुर, कोटा, बारां और सीकर की तस्वीरें हैं, जहां कड़ाके की ठंड पड़ रही है। जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। ये 4 अलग अलग जिले, और यहां पर सर्दी अपने चरम पर। सुबह की ओस पूरी तरीके से बर्फ में तब्दील हो गई। प्रदेश में सर्दी का सितम जारी है। जयपुर में सर्दी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। एसएमएस स्टेडियम में बर्फ की चादर देखी गई। स्टेडियम में जमी बर्फ की चादर, 17 साल बाद मैदान पर बर्फ की चादर देखी गई है। सुबह बर्फ साफ करते समय स्टाफ को यह चादर नजर आई। तो ऐसा एक लंबे अरसे के बाद हुआ है, यानी इतनी कड़ाके की ठंड पहली बार राजस्थान में, और राजस्थान के कई जिलों में। ये एसएमएस स्टेडियम की तस्वीरें हैं, और ये कर्मचारी स्टेडियम की सफाई करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन इन्हें सफाई से पहले बर्फ को हटाना पड़ा। रात को जो ओस गिरी थी वो पूरी तरीके से माइनस टेम्परेचर के चलते बर्फ में तब्दील हो गई। कड़ाके की ठंड इस समय राजस्थान में। और सीकर जिले में सर्दी का सितम जारी है। जिले में आज भी तापमान माइनस में दर्ज किया गया। फतेहपुर कृषि अनुसंधान के मौसम केंद्र पर आज सुबह का तापमान -2.5 डिग्री दर्ज किया गया। तापमान में कल के मुकाबले कुछ बढ़ोतरी हुई है, लेकिन माइनस में होने की वजह से अभी सर्दी का असर कम नहीं हुआ। सर्दी की वजह से किसानों की सब्जी की फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। बर्फ जमने से छोटे पौधे जल चुके हैं। कड़ाके की सर्दी से जनजीवन खासा प्रभावित है। तो ये 2 तस्वीरें जहां पर खेतों में बर्फ की चादर देखी जा सकती है, और हर जगह गांव कस्बों में इस समय ये तस्वीरें आम हैं अलाव जलाने की। सभी लोग शाम ढलते ही लकड़ियां जलाकर उसकी चारों तरफ बैठकर तपने की कोशिश करते हैं, ताकि सर्दी को थोड़ा कम किया जा सके। और 4 दिन हो गए लगातार जब कुछ जिलों के अंदर माइनस में टेम्परेचर बना हुआ है, और ऐसा एक लंबे अरसे बाद हो रहा है कि राजस्थान के 1 से ज्यादा जिले माइनस टेम्परेचर में जा रहे हैं, जिसमें करौली, सीकर, भीलवाड़ा, चूरू,
तो मौसम का क्या हाल है राजस्थान में? अलग अलग जिलों से हमारे साथी जुड़ गए, उनके पास चलते हैं, उनसे हाल जान लेते हैं। सौरभ गस्ती जयपुर से हमारे साथ लाइव है, अशोक शर्मा गंगानगर से हमारे साथ जुड़ गए, संदीप हुड्डा सीकर से, प्रतीक सोलंकी सिरोही से। सबसे पहले हाल लेते राजधानी का। सौरभ, जयपुर की अगर बात की जाए तो दूसरे जिलों में माइनस टेम्परेचर देखा गया है, लेकिन शायद एक लंबे अरसे के बाद ऐसी तस्वीरें पहली बार जयपुर से भी सामने आई है, जहां पर बर्फ की चादर बिछ गई हो एसएमएस स्टेडियम के अंदर और सफाई से पहले बर्फ को हटाना पड़ा हो। सौरभ। जी बिल्कुल आसिफ, बिल्कुल आपने सही कहा है। लगातार पिछले 4 दिनों से कड़ाके की सर्दी का दौर देखने को मिल रहा है और शीतलहर ने जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। शहर के जो बाहरी इलाके हैं वहां पर कई जगहों पर मैदानी इलाकों में बर्फ जमने की जो है वो खबरें लगातार सामने आई हैं। चाहे बात आपने जिस प्रकार से एसएमएस स्टेडियम की बताई, इसके अलावा भी शहर के बाहरी इलाकों में बर्फ जमी और इस सर्दी के कारण जो है वो जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त जो है वो हो चुका है। सुबह और शाम को लोग बहुत ज़्यादा जरूरी होने पर ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। बीती रात राजधानी में 6 डिग्री टेम्परेचर दर्ज किया गया, जो कल की तुलना में 2 डिग्री ज़्यादा है। लेकिन आज की बात करें तो आज कुछ राहत जो है वो लगातार अब देखने को मिल रही है और मौसम विभाग का ये कहना है कि कल से प्रदेश में जो हवाओं का रुख, अभी फिलहाल बर्फानी हवाएं चल रही थी, हिमालय की ओर से हवाएं जो आ रही थी, उसके कारण से प्रदेश में शीतलहर चल रही थी और लगातार तापमान में गिरावट का दौर देखने को मिल रहा था। लेकिन कल से राहत मिलने के आसार हैं, टेम्परेचर में कुछ बढ़ोतरी होगी क्योंकि हवाओं का जो पैटर्न है वो प्रदेश में बदलने वाला है। इस लिहाज से कल से जो है वो तापमान में कुछ कह सकते हैं कि 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी जो है वो दर्ज की जा सकती है। इस प्रकार के मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया, लेकिन फिर भी सर्दी का ये दौर लगातार जारी रहेगा। हवाओं का मौसम विभाग की नजर में चूरू जिला जो है वो हमेशा बना रहता है। चाहे पूरे देश में बात की जाए तो राजस्थान का चूरू जिला जाना भी इसलिए जाता है कि गर्मियों में सबसे ज्यादा गर्म रहता है और सर्दियों में सबसे ज्यादा सर्द रहता है। माइनस जो टेम्परेचर है वो चूरू में हमेशा देखा गया है। लेकिन ऐसा भी सौरभ पहली बार हुआ है कि एक से ज्यादा जिले, यानी लगभग 5 जिले माइनस में चले गए हैं, पहली बात। जी बिल्कुल, इसका कारण मैंने जिस प्रकार से बताया, बर्फानी हवाएं हैं और ये शीतलहर के कारण से एकाएक टेम्परेचर में गिरावट दर्ज की गई। कई इलाकों में तो 8 से 10 डिग्री टेम्परेचर जो है वो लुढ़का है और यही कारण है जिसके कारण से लगातार तापमान में गिरावट का जो दौर है वो देखने को मिल रहा है। पर्टिकुलर सौरभ, हमारे साथ सीकर से संदीप हुड्डा भी बने हुए हैं, उनके पास भी चलते हैं। संदीप, सीकर जिले में आने वाला फतेहपुर कस्बा और शायद पहली बार है कि पिछले 4 दिनों से लगातार माइनस में बना हुआ है और अगर पूरे राजस्थान में देखा जाए तो इस समय सबसे ज्यादा ठंड जो है वो फतेहपुर कस्बे में है। क्या लोगों को राहत मिलेगी? जैसा कि सौरभ बता रहे हैं जयपुर से कि आने वाले 1-2 दिनों के अंदर टेम्परेचर के अंदर जो है वो बढ़ोतरी देखी जा सकती है। फिलहाल क्या स्थिति फतेहपुर और सीकर की? जी बिल्कुल, देखिए आसिफ, मैं बताना चाहता हूं कि जो फतेहपुर है वो देश में कल यहाँ -5.0 डिग्री तक तापमान पहुंच गया था, तो जो है वो पूरे देश में सबसे ठंडा था। और आज भी जो है हालांकि कुछ बढ़ोतरी हुई है, कल -5.2 डिग्री था, आज 2.5 डिग्री तक है। कुछ बढ़ोतरी तो हुई है, लेकिन पिछले 4-5 दिन से जिस तरह से माइनस में जो तापमान बना हुआ है उससे बुरी तरह से जो है जनजीवन प्रभावित हुआ है। और सबसे ज्यादा ये अगर नुकसान की बात करें तो किसानों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हालांकि आज जिस तरह से तापमान में बढ़ोतरी हुई है, थोड़ी बहुत बढ़ोतरी हुई, तो मौसम यहाँ के जो हमारे कृषि वैज्ञानिक हैं जो यहाँ के मौसम के अंदर देखते हैं, उनका ये कहना है कि अगर इसी तरह मौसम साफ रहा तो अभी जो है वो तापमान 0 से ऊपर आने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन अगर मौसम में हल्के बादल आते हैं या कोहरा आता है तो फिर मौसम है वो तापमान है उसमें बढ़ोतरी हो सकती है और लोगों को जो है वो थोड़ी बहुत राहत मिल सकती है। जी बिल्कुल, गंगानगर से अशोक भी हमारे साथ बने हुए, उनके पास चलते हैं। अशोक, सरहदी जिला है और हमेशा गंगानगर के अंदर ठंड जो है वो बहुत ज्यादा रही है, लेकिन इस बार हिमाचल सा एहसास गंगानगर में? अशोक। बिल्कुल आसिफ जी, जो अभी तक बात करें तो श्री गंगानगर जो एक सरहदी जिला है, यहाँ पर अभी सर्दी का उतना प्रकोप देखने को नहीं मिल रहा है जैसा कि प्रदेश के अन्य 5 जिलों में देखा जा रहा है।
आज के मौसम की बात करें तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से मैं तेज गुनगुनी खुली हुई धूप के अंदर रिपोर्टिंग कर रहा हूं। तो निश्चित तौर पर आज तेज गुनगुनी धूप खिलने की वजह से श्रीगंगानगर वासियों को तेज ठंड से राहत मिलती हुई भी दिखाई दे रही है। पिछले 2 रातों की बात करें तो पिछले 2 रातों में मामूली तौर पर टेम्परेचर में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन उसके बावजूद जो ठंड का एहसास है वो अपनी जगह बना हुआ है, क्योंकि मौसम विभाग ने श्रीगंगानगर सहित बीकानेर संभाग में शीतलहर चलने की जो येलो अलर्ट जारी किया था उसका कहीं न कहीं असर दिखाई दे रहा है। लेकिन जिस तरह से आज श्रीगंगानगर के वासियों को धूप और सेकने का आनंद मिल रहा है, उससे थोड़ी सी ठंड में जरूर राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है आसिफ जी। लेकिन इसके साथ साथ जैसा कि शीतलहर चल रही है और तापमान में भी मामूली बढ़ोतरी हुई है, लेकिन उसके बावजूद जो ठंड का प्रकोप है वो लगातार बना हुआ है। कृषि विभाग ने भी यहाँ के स्थानीय किसानों को पाला पड़ने की जो संभावना जताई थी उससे बचने की सलाह दी है, ताकि वो संभावित पाला पड़ने की उस मिस हैपनिंग से बच सके। किसानों को बताया गया है कि शाम के समय वो अपने खेतों में धुआं करके रखें, ताकि जो रात के समय टेम्परेचर गिरता है, रात के समय जो शीतलहर जो चलती है उससे जो फसलों को नुकसान की जो आशंका है उसको टाला जा सके। फिलहाल मरुधरा का सरहदी जिला श्रीगंगानगर शीतलहर की चपेट में तो है, लेकिन जो दिन के समय तेज धूप खिली है, गुनगुनी धूप का आनंद लेते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं, उससे कहीं न कहीं तेज ठंड से थोड़ी राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। जी आसिफ जी। सिरोही का हाल जान लेते हैं। प्रतीक सोलंकी हमारे साथ बने हुए हैं। माउंट आबू के अंदर भी माइनस में जो है वो तापमान दर्ज किया गया है। प्रतीक, कैसा प्रभाव है आम लोगों के जनजीवन पर माइनस टेम्परेचर में जाने पर? जी आसिफ, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि राजस्थान का कश्मीर कहलाने वाला माउंट आबू जो है इस बार जो है सर्दी की सितम से यानी कि कांप उठा है। वहीं देखा जाए तो गुरु शिखर की बात करूंगा, जो गुरु शिखर में जो तापमान है 0 से -3 डिग्री का टेम्परेचर जो है रात में नोट किया गया है, जिससे मैदानी इलाकों में बर्फ जमी हुई साफ तौर से नजर आ रही है। वहीं अगर देखा जाए कि घरों के बाहर भी अगर बात की जाए तो पक्षियों के परिंदे जो लगे रहते हैं पानी के पीने के लिए, वहां पर भी बर्फ जमी हुई साफ तौर से नजर आ रही है। लेकिन अभी जो है अरावली पर्वत श्रृंखला पे हूँ, यहाँ पर बता रहा हूँ किस प्रकार धुंध यहाँ पर है और इस प्रकृति के अद्भुत नजारे को, जिस प्रकार सूरज आ रहा है, सूरज की किरणें आ रही है, उन किरणों से धुंध कैसे छट रही है, ये अद्भुत नजारा न्यूज 18 अपने कैमरे में दर्शकों को बता रहा है। और लगातार जो है सर्दी का सितम यहाँ पर जारी है। लोगों की दिनचर्या जो है, जैसे जैसे सूरज की किरणें यहाँ पर आती है वैसे ही उनकी दिनचर्या की शुरुआत हो रही है। लेकिन दिनचर्या जो है लोगों की यहाँ पर सर्दी से बाधित हो रही है। वही जिला प्रशासन की बात की जाए, जिला प्रशासन ने आने वाले सैलानियों के लिए कई उम्दा ये जो है यानी कि व्यवस्था की हुई है। रैन बसेरों की व्यवस्था का लगातार जायजा लिया जा रहा है। गर्म कपड़े, कंबल वगैरह ओढ़ने के लिए रैन बसेरों में वहां पर उपयुक्त लगाए गए हैं, जिससे लोगों को जो है कहीं ना कहीं राहत मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं जो है सर्दी का सितम अल सुबह यानी कि अल्लाह का सहारा लेते हुए नजर आ रहा है। आसिफ जी, आप चारों साथियों का बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीरें दिखाने और जानकारी देने के लिए। बीते 3 दिनों से 12 जिले में भी सर्दी का असर जारी है। जिले में कड़कड़ाती ठंड पड़ रही है। रात का तापमान 5 डिग्री से भी कम पहुंच गया है। कई जगह तो बर्फ तक जमने लगी है। शाहबाद और छिपा बड़ौद क्षेत्रों की ये तस्वीरें हैं, जहां कार की छत, बाइक की सीट और घास पर पड़ी ओस की बूंदें बर्फ में तब्दील हो चुकी हैं। सर्दी का आलम यह है कि सूरज की धूप भी ठंड में राहत नहीं दे पा रही। फिलहाल सर्दी के चलते जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित हो चुका है। गांव में लोग सर्दी से बचने के लिए अलाव तापते हुए नजर आ रहे हैं। शिक्षा नगरी कोटा में ठंड का असर लगातार बढ़ रहा है। पूरा शहर धीरे धीरे ठंड की चपेट में आ रहा है। शहर में शीतलहर और गलन लगातार बढ़ रही है, जिसकी वजह से धूप निकलने के बाद भी शहर वासियों में गलन का एहसास बरकरार रहता है। श्रीगंगानगर में हाड़ कंपाती ठंड ने लोगों की दिनचर्या बदल कर रख दी है। मौसम विभाग ने श्रीगंगानगर सहित बीकानेर संभाग में शीतलहर चलने का येलो अलर्ट जारी किया है, जिसका असर श्रीगंगानगर में साफ साफ देखा जा सकता है। श्रीगंगानगर में रात के समय पारा सामान्य से काफी नीचे चल रहा है, जिससे रात के समय तेज ठंड और गलन का एहसास गंगानगर वासियों को चैन से सोने नहीं दे रहा। बीती रात का तापमान भी 4.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है।
और ब्रेक के बाद देखेंगे क्राइम अनकंट्रोल। और ये बड़ी खबर 12 से है। 12 में हाईवे पर लुटेरों का कहर देखने को मिला। NH 27 पर दंपति के साथ लूटपाट की गई। बदमाशों ने दंपति से मारपीट भी की। बदमाशों ने बच्चे को झाड़ियों में फेंक दिया। मंगलसूत्र सहित दूसरे जेवर लूट लिए। भंवरगढ़ इलाके में इस लूट से सनसनी का माहौल है। लगा दी मोटरसाइकिल पर खींच के, और मेरे ये गले का मंगलसूत्र और चाबी चल रहा और लर और ये कानन के निकाल रहे और पैसे निकाल रहे और कपड़े भी ले गए। हमारे साथ मारपीट भी करी हमारे साथ। और चलिए अब एक ऐसी खबर बताते हैं जो हम सब के लिए बेहद जरूरी है। अगर आप मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं तो सावधान हो जाइए। जरा सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। प्रदेश में मोबाइल बैटरी फटने के 2 मामले सामने आ चुके हैं। अलवर के कोट कासिम में मोबाइल की बैटरी फटने से 2 बच्चे झुलस गए, तो वहीं डूंगरपुर में मोबाइल की बैटरी तवा पर गर्म करने के दौरान फट गई। अलवर के कोट कासिम से यह खबर है। मोबाइल की बैटरी फट गई, 2 बच्चे बुरी तरीके से झुलस गए। दोनों बच्चे अस्पताल में भर्ती हुए। खेलते समय यह हादसा हुआ। जिले के कोट कासिम कस्बे में रविवार को 2 बालक खेलते हुए मोबाइल की बैटरी फटने से घायल हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार कोट कासिम कस्बे के वार्ड नंबर 1 में रहने वाले घनश्याम झिवर के 2 बच्चे यश और भूपेंद्र दिन में घर के बाहर चारपाई पर बैठे खेल रहे थे। इस दौरान एक बालक चारपाई पर रखी हुई मोबाइल की बैटरी पर बैठा हुआ था कि अचानक उसके नीचे दबी हुई मोबाइल की बैटरी तेज धमाके के साथ फट गई, जिससे दोनों बच्चे झुलस गए। घायल बालकों में 4 वर्षीय यश के पैर और गुप्तांग जल गए, तो वहीं 1.5 वर्षीय बालक भूपेंद्र का चेहरा और आंखें झुलस गई। दोनों ही बालकों को तुरंत प्रभाव से कोट कासिम CHC में भर्ती करवाया गया, जिनको हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल अलवर के लिए रेफर कर दिया गया है। डूंगरपुर जिले के खेरवाड़ा में रविवार को पुराने मोबाइल की बैटरी को तवे पर गर्म करते समय अचानक फट गई। बैटरी फटने से 7 साल के एक बच्चे का हाथ घायल हो गया। घायल बच्चे को डूंगरपुर हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। राजसमंद जिले के रेलमगरा इलाके में स्थित हिंदुस्तान जिंक की सिंदेसर खुर्द माइंस के बाहर आज मजदूरों ने हंगामा कर दिया। करीब 100 से ज्यादा मजदूर सुबह 6 बजे माइंस के गेट पर पहुंचे और मानव श्रृंखला बनाकर जाम लगा दिया। प्रदर्शनकारी मजदूरों ने फैक्ट्री में काम पर जा रहे मजदूरों को अंदर जाने से रोक दिया। प्रदर्शनकारी मजदूरों ने बताया कि करीब 2 साल पहले हिंदुस्तान जिंक प्रबंधन ने कोरोना महामारी के समय 300 से ज्यादा मजदूरों को काम से निकाल दिया था, लेकिन कुछ ही मजदूरों को वापस काम पर लिया है। ऐसे में 100 से ज्यादा मजदूर पिछले 1.5 साल से बेकार बैठे, जिससे मजदूरों के सामने भुखमरी की नौबत आ गई है। हमें ऐसे ही घुमाया जा रहा है। हमने 2-3 बार पहले भी स्ट्राइक की थी, उसमें हमें केवल संतावना दी गई है, हमारे साथ कुछ न्याय नहीं हुआ है। और जिनको हुआ है उनको टेम्पररी कोई महीने 1.5 महीने के लिए रखा है, उसके बाद वापस निकाल दिया है। जो हमारा पुनः रोजगार था बिल्कुल छीन लिया गया है। हम मीडिया के माध्यम से यही चाहते हैं कि हमें पुनः रोजगार मिले। जो भी हिंदुस्तान जिंक के मैनेजमेंट जो भी है वो आके केवल आश्वासन देते हैं कि हम इधर अब कर देंगे, 1 साल के बाद कर देंगे, 6 महीने में कर देंगे। 2 साल हो गए पूरे, बिल्कुल नहीं हुआ। और हमारे भी बाल बच्चे हैं, मेरा परिवार में मैं अकेला हूँ जिम्मेदारी उठाने वाला, तो मैं क्या करूँ। मतलब कोरोना काल ऐसे तो परिस्थिति खराब है, ऐसे 10 लाख का लोन ले रखा है तो कैसे करूँ। अभी तक भूखे मरने की नौबत आ रही है और मैनेजमेंट अभी तक नहीं सुन रहे। और बाहर के आदमी रेगुलर आके 10-15 आदमी रेगुलर लगा रहे हैं और हमारे क्या बोलते हैं जगह नहीं है, भूखे मरने की ये नौबत आ रही है। की